हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, जब आप मार्केट स्टेबलाइजेशन फंड नाम का शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या विचार कौनता है? जब ये मार्केट स्टेबलाइजेशन वर्ड जब आता है तो आप क्या सोचते हैं? आपके दिमाग में ऐसा ही प्रतीत होता होगा कि भाई, जब कभी भी मार्केट डवाडोल हो जाए, स्टॉक मार्केट, तो उस टाइम में मार्केट को स्टेबल करने के लिए जो फंड लगता है, पैसा लगता है, उसको मार्केट स्टेबलाइजेशन फंड कहा जाता है। एम आई राइट? और ये डावाडोल अधिकतर अधिकतर क्या, पूरी स्थितियों में इंडियन स्टॉक मार्केट में देखा गया है कि जब मार्केट नीचे जाता है, जब क्रैश होता है, तो उस क्रैश को रोकने के लिए एलआईसी टाइप के हमारे जो है वो कंपनीज कूद पड़ती हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, और इंडियन स्टॉक्स को खरीदना शुरू कर देती है। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है, मैं इसी मिथक, इसी भ्रम को तोड़ने आया हूं। ऑफ कोर्स इंडियन स्टॉक मार्केट में तो मार्केट स्टेबलाइजेशन फंड का अर्थ है खरीदना स्टॉक्स को, परंतु एक ऐसा भी देश है जहां पे मार्केट स्टेबलाइजेशन फंड का अर्थ सिर्फ खरीदना नहीं है, बेचना भी है। कौन सा है वो देश? वो देश है हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना। दोस्तों, इस पे बात करेंगे। बात करने के पूर्व मैं आप लोगों को बता दूं, मैं नेक्स्ट पेड वीडियो 6 मार्च को लेके आ रहा हूं। आप में से जो भी उस वीडियो को देखने के लिए इच्छुक हैं, वो मुझे 9860317209 पे संपर्क कर सकते हैं। फीस 1000 रुपए है इस वीडियो की, और यदि 20 फरवरी के बाद आप पेमेंट करेंगे तो फीस 1500 रुपए होगी। तो आप में से जो भी देखने के लिए इच्छुक है, 1000 रुपए में वो 20 फरवरी के पहले पेमेंट कर दें। अब आते हैं हम आज के सब्जेक्ट पे। दोस्तों, चाइना का जो ये मार्केट स्टेबलाइजेशन फंड जो है, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के हिसाब से जो पिछले 15-16 दिनों में, जनवरी महीने के, यानी 15 जनवरी से लेके आपके 30-31 जनवरी के बीच में, चाइना के मार्केट स्टेबलाइजेशन फंड ने लगभग $800 बिलियन के स्टॉक्स की सेलिंग की है। मतलब ये, सॉरी, 800 बोल रहा हूं मैं, इन्होंने $110 बिलियन के आसपास की सेलिंग की है। $110 बिलियन। यदि मैं $1 90 का समझू तो $1 बिलियन होता है 9,000 करोड़ रुपए, $10 बिलियन होता है 90,000 करोड़ रुपए, और $100 बिलियन होता है 9 लाख करोड़ रुपए। तो यानी लगभग 10 लाख करोड़ के जो स्टॉक्स हैं, यानी $110 बिलियन, 10 लाख करोड़ के स्टॉक्स जो है, ये चाइनीज मार्केट स्टेबलाइजेशन फंड ने बेचे हैं 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में। अब आप बोलोगे कि भाई, ये क्या आश्चर्यजनक बात है। किसी भी देश का जो फंड रहता है या सरकार रहती है, वो तो यही प्रयास करती है कि स्टॉक मार्केट ऊपर ही जाए, ऊपर ही जाए, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा तो लोगों का वेल्थ बढ़ेगा, लोगों का वेल्थ, लोगों का पैसा बढ़ेगा, तो लोगों के मन में खुशहाली रहेगी, लोग और ज्यादा स्पेंडिंग करेंगे, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट रहेगा। तो ये चीनी लोग भाई उल्टा क्यों चल रहे हैं? चीनी लोग जो है, पूरी दुनिया जो है वहां पे स्टेबलाइजेशन फंड स्टॉक्स खरीदता है, तो ये चीन में स्टेबलाइजेशन फंड स्टॉक को बेच क्यों रहा है? अब दोस्तों, यहां पे आ जाती है उस देश की सरकार की थिंकिंग। जो कम्युनिस्ट पार्टी सत्तारूढ़ दल है चाइना में, इसका मानना है कि स्टॉक मार्केट जो है ये सट्टा बाजारी नहीं है। स्टॉक मार्केट में बेसिकली कंपनीज आती हैं और बैंकों से लोन लेने के बदले ये जनता से पैसे उठाती हैं। जनता से पैसे उठा के जो है वो नई फैक्ट्रियां लगाती हैं, नए इक्विपमेंट्स खरीदती हैं। आपको मैंने पहले भी बताया है कि किसी भी कंपनी के पास में 2 ही तरीके हैं पैसे रेस करने के, पैसे उठाने के। या तो वो बैंकों से कर्जा ले, लोन ले, या फिर वो स्टॉक मार्केट में आके अपना स्टॉक जो है वो बेचे, अपनी इक्विटी को डाइल्यूट करे। तो चीनी सरकार का ये मानना है कि स्टॉक मार्केट जो है वो एक ऐसा मार्केट है, एक ऐसा बाजार है जहां पे चीनी कंपनियां आती हैं और वो अपने स्टॉक्स को बेचती हैं, जनता से पैसे उठाती हैं, और फिर उसके बाद में वो रोजगार प्रोवाइड करती है। उनका मेन फंक्शन जो है वो है रोजगार प्रोवाइड करना, उनका मेन फंक्शन है एक्सपोर्ट करना। ठीक है। अब इस जो फैक्ट्रीज हैं, जो कंपनीज हैं जो स्टॉक मार्केट में आ रही हैं नई फैक्ट्रीज बनाने के लिए,
वो यदि सट्टा बाजारी का केंद्र बन जाए तो ये वहां की सरकार को मंजूर नहीं है। इसीलिए चाइना में ये एक बहुत ही गोपनीय फंड है, ठीक है। जो मार्केट स्टेबलाइजेशन में फंड आपको बता रहा हूं, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। इसमें कई सारे चाइना के बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं। सोवेरियन वेल्थ फंड जो चाइना के हैं काफी सारे, वो इन्वॉल्व हैं। एक ही फंड का नाम जो है वो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उजागर किया, उसका नाम है सेंट्रल हुजीन इन्वेस्टमेंट। और सेंट्रल हुजीन, हुजीन यानी HUJIN, सेंट्रल हुजीन इन्वेस्टमेंट के एक ऑफिशियल ने बताया है कि जब पिछले साल मार्च अप्रैल में चाइना का स्टॉक मार्केट गिरा था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की घोषणा की थी और चाइना के साथ में एक टैरिफ वॉर शुरू हो गया था, तब जो है ये स्टेबलाइजेशन फंड ने स्टॉक्स खरीद के मार्केट को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड की। परंतु उनका कहना है कि पिछले 6-8 महीनों में चीन का जो स्टॉक मार्केट है वो 20-25% से ऊपर बढ़ गया है। और इतनी तेजी से स्टॉक मार्केट का बढ़ना जो है ये चीनी सरकार को मंजूर नहीं है। आप लोग को जान के हैरानी होगी, चाइना में लोन जो है मात्र 2% पे मिलता है, 2-2.5% पे। आप यदि आज इंडिया में घर खरीदने जाओ तो 8.5-9% से नीचे आपको होम लोन नहीं मिलेगा। कंपनी यदि कोई पैसा रेस करने जाए तो 10% से नीचे का उसको लोन नहीं मिलेगा। चाइना में यही 2-2.5% है। तो 2-2.5% जिस देश में कर्जा मिल रहा है उस देश में सडनली स्टॉक मार्केट 25% का रिटर्न दे दे 6 महीने में, तो वहां के सत्तारूढ़ पार्टी के दल, वहां के सरकार में शामिल लोग जो है वो घबरा गए और उन्होंने बोला कि भाई ये तो सट्टा बाजारी का केंद्र बन रहा है, हमें इसको रोकना है। और ये सट्टा बाजारी का केंद्र इसलिए बन रहा था क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम जो है वो केवल अमेरिका में नहीं है, चाइना में भी एआई बूम जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है। बहुत सारी कंपनी जो डाटा सेंटर लगा रही है, जो सेमीकंडक्टर के सेक्टर में है, इनके स्टॉक्स 4 गुना 5 गुना हो गए हैं। इनका प्रॉफिट मिलियन डॉलर्स में है, बट मार्केट कैप बिलियन डॉलर्स में पहुंच गया, 10-10 बिलियन डॉलर से ऊपर चले गए। तो ये वहां के सरकार जो है उसने बोला कि भाई ये तो बिना स्पेकुलेशन के, बिना जो है ट्रेडिंग के इतनी तेजी से स्टॉक के प्राइसेस ऊपर नहीं भाग सकते। इसलिए उन्होंने बोला कि इस स्पेकुलेशन को सही टाइम पे ही रोक दिया जाए। गोल्डमैन सैक की एक रिपोर्ट है, गोल्डमैन की रिपोर्ट के हिसाब से जो ये नेशनल टीम या जो मार्केट स्टेबलाइजेशन फंड में जो कंपनीज इन्वॉल्व हैं, इसको नेशनल टीम बाय द वे बोला जाता है, नेशनल टीम है। तो ये नेशनल टीम जो है इसके पास में आज की डेट में 870 बिलियन डॉलर का जो है वो टोटल चाइनीज मार्केट का एक्सपोजर है। ये करीबन आता है 6% ऑफ चाइनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब यानी 6% 870 बिलियन डॉलर है, तो लगभग चीन का स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन 15 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में होगा। ये मैं बता रहा हूं CSI 300 इंडेक्स जो है, जैसे इंडिया में निफ्टी 50 मेन स्टॉक इंडेक्स है जो 50 इंडिया की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनीज का प्रतिबिंब है, वैसे ही चाइना की मार्केट की कहानी जो है वो सबसे अच्छी तरीके से बयां करता है CSI 300 इंडेक्स। ये शंघाई और शेंजन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड 300 सबसे बड़ी कंपनीज जो है उसकी कहानी को बयां करता है, उसको लेके ये इंडेक्स बनाया गया है। ओके, तो ये आज की डेट में चाइना में 6% जो है वो ये मार्केट स्टेबलाइजेशन फंड या नेशनल टीम का एक्सपोजर है चीनी स्टॉक मार्केट में, जो लगभग 15 ट्रिलियन डॉलर का है। अब इसी को इंडियन स्टॉक मार्केट से कंपेयर करते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट का आज की डेट में जो है वो मार्केट कैप है 5.17 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, 5.17 ट्रिलियन डॉलर। अब 5.17 ट्रिलियन डॉलर जो है इसमें मोटा मोटी जो है वो 200 बिलियन डॉलर जो है वो इंडिया का सो कॉल्ड मार्केट स्टेबलाइजेशन फंड जो मैंने बताया आपको LIC, उसके पास में है। LIC का जो टोटल एक्सपोजर है इंडियन स्टॉक मार्केट में वो 200 बिलियन डॉलर के आसपास का है, जो रफली आता है 17 लाख करोड़ या 18 लाख करोड़ के आसपास में। दोस्तों एक चीज को हमेशा ध्यान रखना है, मेरे चैनल की खासियत क्या है,
मेरा चैनल, मैं जो हूं ये आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस देता हूं। यदि आप इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ेंगे, बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, ये सब अखबार पढ़ेंगे, तो ये अखबार खाली इंडियन चीज के बारे में बताते हैं, बट इंडियन मार्केट या इंडियन स्टॉक्स को आप अलग से जो है लेके जो है आप उसको समझ नहीं सकते हो। आपको वर्ल्ड के सिनेरियो में उसको कंपेयर करने की जरूरत है। तो जैसा कि मैंने बताया कि चीनी स्टॉक मार्केट लगभग $15 ट्रिलियन का है। भारत का स्टॉक मार्केट जो है वो $5 ट्रिलियन के आसपास का है। चीनी मार्केट स्टेबलाइजेशन फंड जो है उसके पास में लगभग $870 बिलियन है पोर्टफोलियो। जब मैं ये $870 बिलियन बोलूं तो ये कॉस्ट बेसिस पे नहीं है, ये एम टू एम, ठीक है, मार्केट टू मार्केट बेसिस पे। यानी अगर कल स्टॉक मार्केट नीचे गया या स्टॉक्स की वैल्यू नीचे गई तो उसके साथ ही ये एक्सपोजर की वैल्यू भी नीचे जाएगी। यदि ये ऊपर गया तो फिर ये $870 बिलियन से ऊपर भी जाएगा। इसको बोलते हैं एम टू एम, कॉस्ट बेसिस, मतलब जिस प्राइस पे आप खरीदते हो उसको। तो ये कॉस्ट बेसिस पे नहीं है, क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो अपनी बुक्स खोल के ये नहीं बताता है कि भाई किस प्राइस पे आपने स्टॉक लिए। एलआईसी से आप पूछोगे कि भाई आप ये बताओ कि अदानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक आपने किस प्राइसेस पे लिए, अदानी पावर किस प्राइस पे लिया, रिलायंस इंडस्ट्री किस प्राइस पे, तो वो आपको एक ही जवाब देंगे कि साहब हम तो रोज खरीद फरोख्त करते हैं, तो हमारे पास में कॉस्ट बेसिस वाला जो है वो आपको नहीं मिलेगा नंबर। हम आपको एम टू एम नंबर ही दे सकते हैं। तो इंडिया का स्टॉक मार्केट $5 ट्रिलियन का, इसमें लगभग $200 बिलियन एलआईसी के पास में, यानी लगभग 4% से कम। इसमें यदि आप एसबीआई टाइप के सरकारी बैंकों के म्यूचुअल फंड्स जोड़ दें, है ना, कैनरा वेनरा ये सब जोड़ दें, तो लगभग 5% जो है इंडियन स्टॉक मार्केट का एक्सपोजर जो है वो 5 से 5.5% जो है वो ये सरकारी कंपनी, सरकारी इंस्टीट्यूशंस के पास में है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास में। परंतु भारत के सरकारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और चाइना के सरकारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, या ये कह लें कि भारत सरकार की मानसिकता और चीनी सरकार की मानसिकता में बहुत अंतर है। भारत सरकार ये सोचती है कि गिरता हुआ स्टॉक मार्केट जो है वे उनके लिए पॉलिटिकली खराब न्यूज है, इसीलिए वो इंडियन स्टॉक मार्केट्स को हमने देखा है कि ज्यादा गिरने नहीं देती है। गिरती है तो एलआईसी जैसे जो है वो फंड्स आ जाते हैं, आरबीआई कुछ अनाउंसमेंट कर देता है, एसबीआई जो है वो कुछ अनाउंसमेंट कर देता है, यानी तमाम कोशिश रहती है कि किसी भी तरीके से जो है वो स्टॉक मार्केट की जो गिरावट है उसको रोके। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि इंडिया के अंदर में भले आज भी बैंक डिपॉजिट जो है वो सबसे बड़ा, आप ये कह लीजिए कि डोमिनेंट सेविंग है इंडियन हाउस होल्ड्स के लिए। 55% के आसपास आज भी जो इंडियन हाउस होल्ड्स का वेल्थ है, जो उनकी पूंजी है, वो सेविंग अकाउंट में या बैंकों के अंदर में जो है, या किसान विकास पत्र ये सब जो है, मतलब पोस्टल स्कीम्स जो है ना, वहां पे टाइड अप है, वहां पे है। यानी आज भी इंडियन लोग जो है वो 55-56% अपना वेल्थ जो है वो बैंकों में रखते हैं। परंतु तेजी से सीन बदल रहा है। पिछले 10 साल में 7% इंडियन हाउस होल्ड का वेल्थ स्टॉक मार्केट में था, जो अब डबल होके 14%, 15% के आसपास पहुंच गया है। इनफैक्ट डीमैट अकाउंट होल्डर्स 2019 में 4 करोड़ थे, जो अब 22 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तेजी से जो है 22-23 करोड़ क्रॉस किए ना, 5 गुना से ज्यादा हो गए। तो किस तेजी से इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर में रिटेल इन्वेस्टर्स एंट्री कर रहे हैं। एक जानकारी मैं आपको और दे दूं, बहुत सारे लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं, एक आदमी कितने डीमैट अकाउंट खोल सकता है? साहब, एक आदमी कितने भी डीमैट अकाउंट खोल सकता है। मुझे अभी तक कोई ऐसी कहीं भी बाइंडिंग नहीं मिली है, या ऐसा कहीं भी सेबी का मैंडेट या इंस्ट्रक्शन नहीं मिला है कि एक आदमी जो है वो 2 डीमैट, 3 डीमैट या 4 डीमैट या 5 डीमैट से ज्यादा नहीं खोल सकता। तो इसीलिए नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट जो है ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो हैं उसकी काउंटिंग जो है ये आज भी 8 से 9 करोड़ के आसपास में है, जो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। आज जो है इंडिया का टोटल जो हाउस होल्ड्स हैं वो लगभग है 32.1 मिलियन, सॉरी
21.213 मिलियन, यानी 21.3 करोड़, 213 मिलियन हाउस होल्ड हैं इंडिया में। ये कैंटार रिसर्च जो है उसकी रिसर्च 2025 में आई थी, उसके हिसाब से इंडिया में टोटल हाउस होल्ड 213 मिलियन है या 21.3 करोड़ है। 21.3 करोड़ में से 3.21 करोड़ यानी लगभग 9.5% इंडियन हाउस होल्ड जो हैं वो अपना पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। ठीक है, तो भारत सरकार को ये लगता है कि ये संख्या बहुत बड़ी है। भले आज भी जो स्टॉक मार्केट में इंडियन हाउस होल्ड का वेल्थ जो है वो 15% से कम ही है। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट जो उनका वेल्थ जो है वो टाइड अप है बैंक डिपॉजिट में, उसके बाद में सोना चांदी में। ये मैं चल संपत्ति की बात कर रहा हूं। यदि अचल संपत्ति देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी में है। चाइना में भी यही केस है। चाइना में जो हाउस होल्ड वेल्थ जो है वो सबसे ज्यादा वहां के लोगों का टाइड अप है उनके प्रॉपर्टी में। लगभग चीनी लोग अपने टोटल पूंजी का 60% जो है वो अपने घर में लगाते हैं। यानी यदि कोई आदमी का टोटल नेटवर्थ 1 करोड़ का है चीन में, तो 60 लाख सिर्फ उसके घर की वैल्यू है। इंडिया में भी लगभग यही स्थिति है कि भैया 60 से 70% जो है वो इंडियन टोटल हाउस होल्ड का वेल्थ जो है वो प्रॉपर्टी में रहता है। ठीक है, उसके बाद जो बचता है 30%, उसका 55% बैंक में है और 15% से कम जो है वो स्टॉक मार्केट में। मेरे ख्याल से आपको इस समझ में आ गया होगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि स्टॉक मार्केट में निवेश करने के पहले जो है आपके पास में कंपैरेटिव एनालिसिस होना चाहिए। क्योंकि जैसा कि अक्टूबर 26 के अपने पहले पेड वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि केवल भारत में ही स्टॉक्स में निवेश करना जो है वो कोई समझदारी वाला कदम नहीं होगा। मैंने उस टाइम में आपको उस पेड वीडियो में बताया था कि 2 चाइना ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में मैं पैसा डाल रहा हूं। अक्टूबर 26 को वीडियो आया था, 6 महीने भी नहीं हुए, 5 महीने से भी कम हुआ है। उस दौरान मुझे मेरे म्यूचुअल फंड में 14 से 15% का रिटर्न मिल रहा है, फायदा मिल रहा है। इसी दौरान इंडियन स्टॉक मार्केट ने ना के बराबर जो है वो रिटर्न दिया है। तो यदि हम अपना मतलब सिर्फ इंडियन मार्केट में ही निवेश करें, ये अगर स्थिति या सिद्धांत लेके चलेंगे तो कई बार हम नुकसान में भी हो सकते हैं। और मैंने अपने पहले ही पेड वीडियो में आपको ये चीजें बताई थी। मुझे मालूम नहीं आप में से कितने लोगों ने देखा। पेनी वाइज पाउंड फुलिश वाला हिसाब किताब है हम लोगों का। उस टाइम में पेड वीडियोस की फीस 300 रुपए थी, बहुत कम रखी थी मैंने जान के, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज का फायदा उठाएं। परंतु मुझे दिख रहा है कि लोग जो हैं वो मेनली स्टॉक्स के नाम जानने में इच्छुक रहते हैं, उनको उसके पीछे की जो कहानी है वो समझने में इंटरेस्ट नहीं रहता है। इसीलिए मैंने फीस बढ़ा दिया, ताकि जो लोग वाकई में मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वही लोग आके देखें। मुझे कोई भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, कोई ये वीडियोस बेच के कोई बहुत ज्यादा पैसे में कमा नहीं रहा, कुछ ना के बराबर है। तो ये मैं क्यों कर रहा हूं? ये कर इसलिए रहा हूं ताकि लाइक माइंडेड लोग जुड़े, समझें, स्टॉक मार्केट की कहानी जो है उसको एक कंपैरेटिव वे में समझें। ठीक है, सिर्फ स्टॉक्स के नाम जान लेना और उसमें पैसे डाल देना ये मूर्खता है। इसको एक स्टडी, एक साइंस के रूप में ले। स्टॉक मार्केट को आप एक साइंस के रूप में लीजिए और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा समझने का प्रयास कीजिए। यही प्रयास मेरे इस चैनल का है। होपफुली दोस्तों आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों को ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय। हाँ, एक और चीज आपको बताना चाहूंगा जाने से पहले। विगत कुछ दिनों में काफी कम वीडियोस मैंने बनाए क्योंकि मैं कुछ इन्वेस्टिगेशन में बिजी था। संडे को 4 PM चैनल पे उस इन्वेस्टिगेशन का पहला एपिसोड भी आया है। यदि आप लोग जाके देखें तो आपको मजा आएगा वो सुन के। बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन है। एक दिन पहले जब मैंने चेक किया था, मतलब कल संडे को ही चेक किया था, तो 1 लाख से ऊपर लोग देख चुके थे। शायद सैटरडे को आया था वो। तो आप लोग भी जाके जो है उसको देखिए। काफी मेहनत, काफी रिसर्च किया है, हजारों पन्ने मैंने पढ़े हैं। 6 महीने हमने लगे वो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने में और उसके बाद में वो इन्वेस्टिगेशन को जो है वो 4 PM पे हम लोगों ने लाइव किया। यदि आप लोग वो देख के कुछ समझना चाहें, आगे भी वो सीरीज चलती रहेगी, परंतु मैं आप लोग से यही गुजारिश करूंगा कि आप जरूर उस
वीडियो को देखें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, गुड डे।